पंडित गुरु गौरव आर्य को महाराज को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के ज्योतिष महाकुंभ में उत्कृष्ट भविष्य और ग्रहों की चाल की सही दिशा प्रशस्त करने के मामले में योगी सरकार द्वारा सम्मानित किया। गुरु गौरव आर्य अब तक 200 से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। सभी पुस्तक शनि ग्रह और शनि महाराज के पूजन पद्धति पर आधारित है। गुरु गौरव आर्य को इन सब सम्मान से अलग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर काफी प्रसन्नता है। गुरु गौरव आर्य कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह कब और कहां किस राशि में जाएंगे, किस तरह से उनकी चाल होगी, इन सब पर सृष्टि की उथल पुथल तय होती है। पृथ्वी लोक पर रहने वाले मानव समाज को शनिदेव की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए ताकि सभी ग्रह और उनकी चाल के अनुरूप पृथ्वी पर अच्छा संतुलन बना रह सके, इन सब को लेकर काफी शोध किया गया और इन्हीं शोध पर वो अब तक सभी बुक्स लिख चुके हैं। गुरु गौरव आर्य जिसे विशेष चर्चा की दैनिक अश्वमेघ समूह के न्यूज एडिटर देवेंद्र जायसवाल ने। महाकुंभ में गुरु गौरव आर्य महाराज जी को वहां की उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। महाकुंभ में ज्योतिषों के महासम्मेलन में मध्य प्रदेश से उपस्थिति देकर एक अपने विचारों के माध्यम से प्रभावित करने वाले गुरु गौरव आर्य जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से महाकुंभ जैसी जगह पर पहुंचकर उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भगवान शनि महाराज पर 200 से अधिक पुस्तकें लिखकर उनकी महिमा को मंडित करने वाले गुरु गौरव आर्य जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। गुरु जी, जिस तरीके से एक बड़ा नाम है आपका, भगवान शनि महाराज के आप उपासक हैं, उनके ऊपर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। साथ ही जो दुनिया भर में आपके अनुयायी हैं वो इसी वजह से हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको सही मार्ग दिखाते हैं और उनको कई मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। महाकुंभ में भी आप गए थे, कैसा अनुभव रहा? और वहां पर आपको वहां के मुख्यमंत्री जी ने अपने उसमें सम्मानित किया और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव महाराज। तो ज्योतिषीय महाकुंभ जो है वो पहली बार ही महाकुंभ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 144 वर्ष बाद जो है ये महाकुंभ आया, तो उसमें पहली बार ही ज्योतिष का महाकुंभ भी आयोजित किया गया। और उस ज्योतिषीय महाकुंभ में जो प्रमुख ज्योतिषी हैं सभी को आमंत्रित किया गया था और उस आमंत्रण में हमने पूरे एक दिन जो है ज्योतिषीय विश्लेषण चर्चाएं सभी वहां पर की। सभी ने अपने अपने विचार रखे और उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने हम सभी ज्योतिषियों को सम्मानित किया। जी, एक खास बात पूछना चाहूंगा कि जो पुस्तकें आपने शनि महाराज जी पर लिखी हैं, पूरे दुनिया में वो पुस्तकें पढ़ी जाती है, कई अनुयायी भी आपके जो अनुसरण करते हैं। ये पुस्तकें जो आपने लिखी, कहाँ से प्रेरणा मिली और आखिर क्या है इन पुस्तकों में जिनको पढ़कर लोग जो है बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े पदों पर रहते हुए कई जो अधिकारी हैं वो भी पढ़कर जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं? देखिए, प्रेरणा का स्रोत तो ऐसा है कि ईश्वर स्वयं ही किसी को चुनता है कि तुम्हें मेरे लिए कार्य करना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। तो जब मैं हाई स्कूल में था 10th क्लास में, तब से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि शनि भगवान के विषय में और जानना चाहिए और बहुत सारे मिथ्या, झूठ और बहुत सारे ऐसे कारण जिनको भ्रांतियां का रूप दे दिया गया। तो मैंने धीरे धीरे उनमें पढ़ाई करना शुरू किया और अध्ययन किया। तो मैंने पाया कि जो हमारे पास डेटा होना चाहिए, जितना स्क्रिप्चर होना चाहिए शनि भगवान के लिए, वो उतना हमारे पास नहीं था। तो मैंने खुद से रिसर्च करना और पूजा पाठ करना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, ये सब शुरू किया। और जितना भी मैंने शनि भगवान के प्रति ज्ञान अर्जित किया उसको फिर मैंने लेखन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास पूरी तरह से किया है। और अभी भी ये समझिए कि मैं जितनी जितनी रिसर्च शनिदेव को लेकर करता रहूंगा कि उनकी पूजा पाठ की विधि क्या है, क्या मिथ्य है, क्या झूठ है, समाज में बताया क्या जाता है और निकलता क्या है, वो सब मिथ्यों को हटाने के लिए मैं लगातार जो है पुस्तकें लिखता रहूंगा और लिखने के माध्यम से और अपने स्क्रिप्चर के माध्यम से सब लोगों को ये संदेश दूंगा कि हम लोगों के मन में शनिदेव को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो गलत है। कई लोग शनि महाराज जी का नाम सुनते ही एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। लोग डरते हैं कि भगवान शनि महाराज जो एकमात्र भगवान है जिनसे लोग डरते हैं, क्या आवश्यकता है डरने की उनसे, या किस तरह का जो है पूजा पद्धति उनकी?
देखिए, डरना तो इसलिए स्वाभाविक बोल सकते हैं कि शनि भगवान से लोग ज्यादातर इसलिए डरते हैं क्योंकि देखिए जिनके कर्म अच्छे नहीं है, कर्म खराब है, आप सभी लोग भी जानते होंगे आजकल की शनि भगवान जो है वो सुप्रीम जस्टिस के रूप में यानी कि प्रमुख न्यायाधीश सनातन धर्म के रूप में माने जाते हैं। और न्यायाधीश तो कोई भी हो, अगर आदमी ने गलत कार्य कोई ऐसा कृत्य किया है जो शनि भगवान के प्रकृति के विरुद्ध में है, मानव समाज के विरुद्ध में है, तो शनि भगवान को पूर्णतः अधिकार है तीनों लोकों में कहीं पर भी जाकर के वो उसको दंडित कर सकते हैं। अब जब वो दंडित करते हैं तो जो दंड देने वाला होता है उससे स्वाभाविक सी बात है सभी डरते हैं। तो डरने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपको लगता है कि आपने मानवता के लिए, संसार के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, किसी का हित नहीं किया, तो शनि महाराज से डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और आपने अगर ऐसा कोई भी कृत्य किया, जानबूझकर किया, किसी को परेशान किया या कुछ भी मानवता के अहित में किया, तो शनि भगवान आज या नहीं कल आपको दंडित करेंगे, क्योंकि प्रमुख न्यायाधीश के रूप में सनातन धर्म में ये बहुत बड़ा पद शनि भगवान को भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। महाराज जी, आदि अनादि काल से जो कुछ अध्यात्म में छुपी हुई चीजें हैं, जैसे श्री राम मंदिर का अगर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो माननीय न्यायालय ने भी वहां पर कुछ पुराने कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक बुक्स रही हो या कि हमारे पुराण रहे, उनको पढ़कर या उनकी वस्तुएं निकालकर उन्होंने निर्णय दिए, डिसीजन दिए। शनि सिंगणापुर में भी एक बड़ा विवाद था, उसमें भी कहीं एक जो निर्णय आया है वो आपकी एक बुक को भी उसमें शामिल किया गया था, और क्या था इसमें एक बड़ा विवाद था। तो देखिए वो अपना शनि मंदिर का कुछ महिला का कुछ विवाद था कि उन्होंने तेल चढ़ा दिया था उस पर जाकर के। तो उसमें क्या है कि जैसे कहीं पर भी मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं तो उसमें पूजा पाठ का पूरा विधान मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से शनिदेव की पूजा हमें करनी चाहिए, जिसमें मैंने ज्यादातर चीजें में यही लिखा है कि शनि भगवान का चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, शनि भगवान के एकदम फ्रंट में जाकर के उनके सामने से ना खड़ा होना चाहिए ना पूजन करना चाहिए, हमें साइड से जाकर के ही उनका अभिषेक करना चाहिए। स्पर्श मूर्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हाई कोर्ट न्यायालय के जो बड़े बड़े जज हैं, आप उनके समक्ष भी साइड में खड़े होते हैं, आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। तो इसी तरह से शनि भगवान की जो पूजा पद्धति का जो सिस्टम है वो यही है कि उनके साइड से ही खड़े होकर के प्रणाम करके अपनी जो भी पूजा पाठ है वो करना चाहिए, सामने से उनके नहीं आना चाहिए। इसका ही कुछ विवाद अगर रहा होगा कि महिला को तेल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उसमें काफी सारी चीजों में मेरी बुक्स के रेफरेंस जो है वो लिए गए होंगे। आगे अभी जो है कुछ राजनेता भी हैं जो आपके पास आते हैं, कई अनुयायी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना हो, जिनको या किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना हो, तो आपसे जरूर राय लेते हैं। तो अभी जो उथल पुथल वाली सारी चीजें हैं, इस वर्ष क्या होने वाला है, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जिस तरीके से देश में क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है। देखिए, अभी आपने सभी ने देखा होगा कोरोना काल गया है, तो उसका एक मेन कारण ये है कि आप कभी भी इतिहास में देखना कि जब भी शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में मकर में प्रवेश करते हैं तो एक शनिदेव का काम न्याय व्यवस्था संभालने के साथ साथ संतुलन करना भी है। तो कोरोना जब भी या भी ऐसी कोई महामारी या फिर कुछ भी ऐसा कारण होता है, शनिदेव जब भी ज्यादातर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस तरह की समस्या होती है। और हर 30 साल बाद जो है शनिदेव जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो अभी मकर राशि वो 2000 अभी पिछले साल छोड़ चुके हैं, अभी कुंभ में आ चुके हैं। तो मकर जातकों पे, जो मकर राशि के जातक हैं, उन पर 7.5 या 29 मार्च को खत्म हो जाएगी। तो अब जब शनिदेव ने ये मकर राशि छोड़ दी है तो ज्यादातर ये है कि अब समय ज्यादातर बीमारियों को लेकर के या उस चीज को लेकर के अनुकूल है। राजनीति में क्या है कि खाली शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट इतना तो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी ग्रहों की बहुत स्थितियां हैं कि सूर्य की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है। तो राजनीतिक खाली एक ही ग्रह के आधार पर विश्लेषण करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये थे गुरु गौरवानी जी, तो जिस तरीके से उथल पुथल देश में होनी है या कि आगे क्या ग्रहों की चाल रहेगी और कैसा रहेगा अब परिदृश्य, इसके बारे में हमने इनसे जाना। और दैनिक अश्वमेध परिवार की ओर से भी हम उनका बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिस तरीके से उनको महाकुंभ में भी सम्मान मिला है, वैसे ही ख्याति पूरे देश में और विश्व में मिलती रहे और गुरु शनि महाराज के जो संदेश हैं वो जनता तक पहुंचते रहे। देवेंद्र जायसवाल, अश्वमेध न्यूज, इंदौर।